हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अजर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं। तो ये हमारा इस प्लेलिस्ट का थर्ड वीडियो होगा और जिसमें हम टोटल 20 क्वेश्चंस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, जिसमें से फर्स्ट 5 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला 5 क्वेश्चन जो होने वाला है वो हमारा सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो हमारा बेसिक लॉजिक गेट है और उसका टाइप है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है, इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्या होता है, या फिर नैंड गेट क्या होता है और नॉर गेट क्या होता है। यानी कि 3 क्वेश्चन यहाँ से निकलता है। ठीक है, उसके बाद हम हाफ एडर क्या होता है, फुल एडर क्या होता है और हम बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, ये 5 क्वेश्चन आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि बेसिक लॉजिक गेट क्या है। ठीक है, अभी लॉजिक गेट क्या होता है, तो कोई एक सर्किट है जो कि एक लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो हम उसको एक ऐसा डिवाइस जो कोई लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है वो हमारा लॉजिक गेट कहलाता है। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बेसिक लॉजिक गेट का, जो हमारा 3 तरह का होता है। सबसे पहले नॉट गेट होगा, उसके बाद और गेट होगा, उसके बाद हमारा एंड गेट होगा। ठीक है, तो नॉट गेट का ऑपरेशन क्या है कि वो रिवर्स ऑपरेशन करता है। ठीक है, तो रिवर्स करने का मतलब क्या है, अगर हम बाइनरी का बात करें तो बाइनरी में हमारे पास 2 नंबर्स होता है, आइदर 0 या फिर आइदर 1। ठीक है, सपोज कीजिए हम दो वैल्यू कंसिडर किया, यहाँ पर a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 0 को अगर हम रिवर्स करें तो 0 का रिवर्स जो होगा वो 1 होगा, या फिर 1 का अगर रिवर्स करें तो ये 0 होगा। ठीक है, तो एक ऐसा गेट, बेसिक गेट, जो हमारा किसी बाइनरी नंबर्स को रिवर्स प्रोसेस करता है, तो हमारा नॉट गेट कहलाता है। ठीक है, और नॉट गेट का जो सिंबल होगा वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये समझ गए कि नॉट गेट क्या होगा, और इसको ही कॉलम के फॉर्म में लिखने को हम ट्रुथ टेबल बोलते हैं। सपोज कीजिए कि हम यहाँ पर a लिखते हैं और इधर हम y लिखते हैं। ये हमारा a इनपुट हो गया और y हमारा आउटपुट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम a 0 लिए तो y 1 हो जाएगा, और अगर हम a 1 लिए तो y 0 हो जाएगा। ये कंप्लीट प्रोसेस है नॉट गेट का। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि और गेट क्या होता है। तो और गेट जो है उसका ऑपरेशन क्या है कि लॉजिकल एडिशन को परफॉर्म करता है। एक न्यू स्लाइड में डिस्कस करते हैं कि और गेट क्या है। ठीक है, तो और गेट का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होगा। हम यहाँ पर 2 इनपुट का और गेट ले रहे हैं। हमारा दोनों इनपुट जो, एक इनपुट ए है और दूसरा इनपुट बी है, और कुछ इस तरीके से हमारा गेट का सिंबल होता है। ये हमारा वाई है। तो और गेट क्या परफॉर्म कर रहा है, और गेट हमारा परफॉर्म करता है लॉजिकल एडिशन, यानी कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि अगर a का वैल्यू क्या ले और b का वैल्यू क्या ले तो हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, ये कैसे मालूम चलेगा। तो इसके लिए हम बनाएंगे ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। ठीक है, और ये हम यहाँ पर y लेंगे। ठीक है, तो हम दो, हमारे पास इनपुट है तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर टोटल 4 कॉम्बिनेशन लेंगे। यहाँ पर 0 1 0 1 लिख लेते, इस तरफ 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे प्लस करना है तो 0 प्लस 0 0 ही होगा, 0 प्लस 1 1 होगा, 1 प्लस 0 1 होगा, 1 प्लस 1 1 होगा। तो ये हमारा ट्रुथ टेबल है किसका, ये हमारा ट्रुथ टेबल जो है ये हमारा और गेट का है। ठीक है, और गेट में क्या होता है, लॉजिकल एडिशन को परफॉर्म करते हैं। और ये जो सिंबल है ये हम 2 इनपुट का लिए हैं, 3 इनपुट 4 इनपुट 5 इनपुट, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बेसिक लॉजिक गेट, जो कि एंड गेट होगा। ठीक है, तो एंड गेट क्या होता है, एंड गेट जो परफॉर्म करता है वो है लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए 2 इनपुट का एंड गेट लेंगे, सपोज a और b। ठीक है, और y जो है यहाँ पर लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है, तो y इज इक्वल टू a डॉट b डॉट मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू हम a डॉट b लिखे हैं, मतलब कि अगर ट्रुथ टेबल बनाना चाहे
तो ए बी और वाई सपोज कंसिडर करते हैं, यहाँ पर हम 4 वैल्यू लेते हैं, 0 1 0 1, इधर 0 0 1 1। ये हो गया हमारा ट्रुथ टेबल बनाने के लिए ए और बी इनपुट। ठीक है, तो आउटपुट क्या होगा, 0 × 0, 0 के साथ किस को भी मल्टीप्लाई करो 0 ही होता है, तो 0 × 1 0, 1 × 0 0, 1 × 1 1। ठीक है, तो इन दोनों में एक ध्यान देने वाला बात यह है कि एंड गेट में जब आउटपुट 1 कब मिला, जब कोई भी इनपुट 1 हो। ठीक है, यहाँ पर 1 एक मिल रहा है, यहाँ पर एक 1 मिल रहा है, या फिर दोनों में से कोई एक 1 मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कब मिलेगा, आउटपुट 1। आउटपुट हाई कब होगा, जब कोई भी इनपुट हाई होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर अगर कोई भी इनपुट अगर 0 हो गया तो हमारा आउटपुट 0 मिलेगा। ये क्या इसमें ये किस में है, ये हमारा एंड गेट में है। ठीक है, ये ट्रुथ टेबल का हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यूज करेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे क्या है, नैंड गेट और नॉर गेट है। ठीक है, तो नैंड गेट और नॉर गेट के क्वेश्चन में ही यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्या होता है ये पूछा गया है। इसका मतलब कि नैंड गेट और नॉर गेट यूनिवर्सल लॉजिक गेट से बिलोंग करता है। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि नॉर गेट क्या होता है। तो अगर हम और गेट में नॉट लगा दें तो ये हमारा नॉर गेट बन जाता है। ठीक है, और इसमें हमारा आउटपुट हाई तब होगा ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर लो। कोई भी सभी इनपुट अगर लो है तो आउटपुट हमारा हाई होगा। ठीक है, तो और गेट के लिए हम क्या बोले कि यहाँ पर और नॉर गेट बनाने के लिए क्या होता है, और पे नॉट लगाते हैं। तो हम एक बार फिर से और गेट के ट्रुथ टेबल पे जाते हैं। ये हमारा और गेट का ट्रुथ टेबल था। अगर हम इसके वाई पे नॉट लगा दें तो ये वाई बार बन जाएगा। तो ये 0 के लिए 1 हो जाएगा, ये 1 के लिए 0, 1 के लिए 0, 1 के लिए 0। ठीक है, तो ये जो है हमारा वाई बार है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है नॉर गेट को। ठीक है, तो ये वाई बार जो है वो नॉर गेट को रिप्रेजेंट करता है। नॉर गेट किस तरीके से लिखेंगे, ए प्लस बी का ऊपर बार लग जाएगा, तो ये हो गया हमारा नॉर गेट। ठीक है, अब हम बात करेंगे नैंड गेट के बारे में। तो नैंड गेट में भी फिर उसी तरीके से होगा, एंड में अगर नॉट लगा दिया जाए तो ये नैंड गेट बनता है। और इसमें आउटपुट हमारा लो होगा कब, जब भी इनपुट हमारा ऑल इनपुट्स आर हाई, जब सभी इनपुट हाई होगा तभी हमारा आउटपुट लो होगा। बाकी अदर केसेस में हमारा आउटपुट जो है वो 1 होगा। ठीक है, ये हम ट्रुथ टेबल में देखेंगे। तो अभी हम ट्रुथ टेबल किसका देखेंगे, तो हम एंड का ट्रुथ टेबल में अगर हम एक नॉट लगा दें, यहाँ पर वाई बार कर दें, तो यहाँ 0 का 1 हो जाएगा, ये 0 का 1 हो जाएगा, ये 0 का 1 हो जाएगा, ये 1 का 0 हो जाएगा। तो देखिए आपको कब 1 मिल रहा है, जब दोनों 0 है तो 1 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए तो एक 0 है तो 1 मिल रहा है, एक 0 है तो 1 मिल रहा है, यानी कि एक 0 है तो 1 मिलेगा। कोई भी एक सिंगल इनपुट 0 है तो 1 मिलेगा, और अगर दोनों हमारा 1 है तो इस केस में आउटपुट आपका 0 हो जाएगा। तो ये हमारा आपका नैंड गेट है। नैंड कैसे बना है, एंड पे एंड के ऊपर नॉट लगा दिए तो सिंपली नैंड बन गया। ठीक है, तो ये हो गया नैंड। और नॉर होता क्या है ये समझ गए हम, लेकिन इसको यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोलते क्यों है। तो आपका ये आंसर है कि विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट or not gate we can create any boolean expression, hence both are called universal logic gates। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट नैंड गेट को और नॉर गेट को क्यों बोलते हैं। हमारे पास और भी गेट है, सबसे पहले हम पढ़े बेसिक लॉजिक गेट एंड और नॉट, लेकिन इसको तो हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट नहीं बोले, क्यों, क्योंकि इससे हम कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन को क्रिएट नहीं कर सकते। उसी तरीके से हमारे पास एक्सऑर गेट भी है, ठीक है, एक्सनॉर गेट भी है। तो एक्सऑर और एक्सनॉर को भी हम यूनिवर्सल क्यों नहीं बोलते, क्योंकि उसकी मदद से हम कोई कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन क्रिएट नहीं कर सकते। अगर कोई एक एक्सप्रेशन दिया है तो आपको बोला जाए सिर्फ नैंड यूज करिए तो हम बना पाएंगे, सिर्फ नॉर यूज कीजिए तो भी हम बना पाएंगे। लेकिन आपको बोला जाए सिर्फ एक्सऑर यूज कीजिए, सिर्फ एक्सनॉर यूज कीजिए, तो आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सिर्फ नैंड और नॉर ही यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। ठीक है, तो इसके सिंबल्स को हम देखेंगे। ट्रुथ टेबल हमने डिस्कस कर लिया, एंड और के में नॉट लगा करके दोनों का ट्रुथ टेबल डिस्कस किया, यहाँ पे भी आपको स्लाइड में दिया हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पर सिंबल्स को देखें अगर नैंड गेट का, तो एंड पे एक नॉट लगा दिए तो ये नैंड बना गया। उसी तरीके से हम अगर और पे ये और गेट हो गया, यहाँ पे हम इसको नॉट लगा दिए तो ये हमारा जो है, सपोज कीजिए ये ए और ये बी हमारा इनपुट है, यहाँ पे वाई जो है वो और गेट का इनपुट है, तो वाई बार जो है वो आपका
ये कंप्लीट सर्किट का आउटपुट होगा। यही हमारा क्या है, ये हमारा नॉर गेट है। नॉर कब हुआ, जब और पे नॉट लगा दिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट को समझते हैं। अब हम समझेंगे कि बूलियन अलजेब्रा क्या होता है। बूलियन अलजेब्रा में ये इस स्लाइड में जो भी लिखा हुआ है वो हम बेसिक लॉजिक गेट में नैंड और नॉर में यूज कर चुके हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सप्लेन कीजिए कि बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, तो आपको बोलना है कि बूलियन अलजेब्रा जो है वो एक मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जो डील करता है दो नंबर्स यानी कि दो वैल्यू के बीच में, आइदर जीरो और आइदर वन, ठीक है। तो ये जीरो और वन का कॉम्बिनेशन जो है वो क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर जो है वो हमारा बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो इसके लिए एक सिग्नल आइदर लो होता है या फिर दूसरा ही होता है, उस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है। तो यूज़ बोला जाए तो आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं, कंप्यूटर साइंस में यूज़ करते हैं और लॉजिक सर्किट में यूज़ करते हैं। वन का यूज़ हमेशा आप ऑन के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। वन का यूज ऑन के लिए करेंगे या फिर हाई के लिए करेंगे, या फिर आप सिग्नल को ट्रू बताने के लिए करेंगे, कोई स्टेटमेंट को ट्रू बताने के लिए करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से जीरो का यूज आप कब करेंगे, तो जीरो का यूज करेंगे आप ऑफ करने के लिए, स्विच है तो ऑफ करने के लिए, ठीक है। सिग्नल है तो सिग्नल को लो बताने के लिए कर सकते हैं, या फिर कोई स्टेटमेंट है तो उसको फॉल्स बताने के लिए जीरो का यूज करते हैं, ठीक है। और बुलियन अलजेब्रा में अगर सपोज कीजिए कि एग्जांपल लिए a इक्वल टू वन बी इक्वल टू जीरो, तो ए डॉट बी एंड गेट होता है, हम पढ़ चुके हैं। डॉट जो है वो एंड को रिप्रेजेंट करता है, ए डॉट बी जीरो हो गया, वन इंटू जीरो जीरो। यहाँ पे ए और प्लस बी है, वन प्लस जीरो वन हो गया, ठीक है। ये और को रिप्रेजेंट करता है। ए अगर जीरो है तो ए का बार करें तो वो वन हो जाएगा, ठीक है। अगर ए जीरो है तो ए का बार करें तो वन हो जाएगा, और ये हमारा नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक बेसिक है बूलियन अलजेब्रा का, और इंटरव्यू में पूछा जाए तो इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि हाफ एडर क्या होता है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं बूलियन अलजेब्रा में बाइनरी नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर एडिशन भी किसका होगा, बाइनरी नंबर का होगा। तो सिंगल बिट को, टू सिंगल बिट इनपुट है आपके पास, टू सिंगल बिट इनपुट को ऐड करने के लिए जो डिवाइस का यूज करते हैं वो हमारा हाफ एडर कहलाता है, और आउटपुट में हमको क्या मिलता है, सम मिलेगा और कैरी मिलेगा। तो सपोज कीजिए आप टू सिंगल बिट जो है इनपुट जो है वो ए और बी लिए हैं, ठीक है। और आप इसको ऐड करें तो या तो सम मिलेगा और कैरी मिलेगा। तो आपसे पूछेगा, आप डेफिनेशन तो ये बताएंगे, उसके बाद आपको पूछिएगा कि एक्सप्रेशन क्या, लॉजिक एक्सप्रेशन क्या है। आपका आउटपुट अगर सम मिल रहा है या फिर कैरी मिल रहा है तो सम का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो सम का एक्सप्रेशन जो होता है वो ए जॉर भी होता है, ये जॉर का सिंबल है। अब ए जॉर बी को अगर ब्रेक करें तो वो बनता क्या है, ए बी बार प्लस ए बार बी, ये होता है हमारा जॉर, ठीक है, ए जॉर बी। कैरी का यहाँ पर सिंपली ए डॉट बी है, ये हमारा कैरी का सिंबल है। तो सम और कैरी का एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। बाय एक्सप्रेशन देख करके आप सर्किट भी बना सकते हैं, ठीक है। और अगर ये होता क्या है तो टू वन बिट इनपुट को ऐड करने के लिए यूज करते हैं। अगर आपसे यही पूछा जाए कि हाफ एडर की जगह फुल एडर बताओ, तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि टू सिंगल बिट को ऐड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे टू बाइनरी बिट्स को ऐड करेंगे, साथ में हम एक कैरी इनपुट भी लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो प्रोड्यूस होता है आउटपुट, वो एक सम मिलता है और दूसरा कैरी आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर सी इन भी होगा और सी आउट भी होगा। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन का बात करें तो क्या होगा, हमको तीन इनपुट है और हमारा यहाँ से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म, फुल एडर परफॉर्म करने के बाद यहाँ पे आपको सम मिलता है और कैरी मिलता है। यहाँ पर इनपुट क्या क्या, ये ए है, ये बी है और ये सी इनपुट है, कैरी इनपुट है, ठीक है। ये कैरी सी और रिप्रेजेंट करे तो ये कैरी आउटपुट है। तो सम का जो यहाँ पर फॉर्मूला था, हाफ एडर में क्या था, हाफ एडर में एज और बी था क्योंकि वहां पे दो ही था। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सी इन आया है, तो यहाँ पर जोर लगा के सी इन कर देंगे, तो ये एज और बीज और सी इन जो है ये हमारा हो जाएगा फुल एडर का लॉजिकल इक्वेशन, किसका, सम का, ठीक है। उसी तरीके से कैरी का बात करें तो हाफ एडर में ए इंटू बी था क्योंकि दो ही टर्म था। यहाँ पर सी इनपुट भी है तो सभी एक एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ए को बी के साथ हो जाएगा, फिर बी सी इनपुट के साथ हो जाएगा, फिर ए बी सी इनपुट के साथ हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वो कैरी आउटपुट का एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये पांच क्वेश्चन हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया। बाकी 15 में से 5 करके और 3 पार्ट में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है।